हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स वाल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करेंगे। हम एक लॉन्ग थिन वायर ले लेंगे, एक पतला सा वायर जैसे ये है लॉन्ग वायर। ये मान लीजिए मेटालिक है, मेटल पर हमने चार्ज दे दिया। ओके, तो ये क्या चार्ज हो गया, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉन्टीन्यूसली। तो क्या कहे, कॉन्टीन्यूस ये चार्ज बॉडी बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, कॉन्टीन्यूस चार्ज बॉडी। तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से हमको इक्वेटोरियल पॉइंट P पर, मान लिया एट इज ए पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी है, दैट इज द चार्ज इज नॉट एक्यूमुलेटेड एट एनी पॉइंट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमको क्या मानना पड़ेगा, एक लाइन एलिमेंट, एक स्मॉल चार्ज, हिस्सा हिस्सा माने पार्ट मानेंगे, छोटा सा लेंथ पार्ट मान लेंगे और उस पर छोटा सा चार्ज हो जाएगा। मतलब स्मॉल लाइन एलिमेंट dl जिसे कहेंगे, हैविंग ए स्मॉल चार्ज dq। तो एक हम मान लेते हैं एक स्मॉल चार्ज dq वाला हिस्सा जिसे हम कहेंगे लाइन एलिमेंट, जिसे कहेंगे लाइन एलिमेंट। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आपको मान लेते हैं इसकी लेंथ है dl। क्या लेंथ है, dl, स्मॉल लेंथ। और इसका चार्ज कितना है, dq। चार्ज कितना है, dq। अब इस चार्ज dq के कारण इस पॉइंट P पर, जिस पर हमें फील्ड निकालनी है ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो समथिंग इज D, तो दैट इज D। अब बताइए डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन इज द अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द चार्ज एलिमेंट एंड पॉइंट, उसके डायरेक्शन में होती है। रेडली डायरेक्टेड होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज है, तो क्या रेडली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगी। कैसे हो जाएगी, इसको यदि हम लाइन से मिलाएं तो इस प्रकार रेडली डाइवर्टेड हो जाएगी। दिस इज नोन एज D। ओके, यदि हम इसको पॉइंट से मिला देते हैं तो ये फील्ड, ओके, आप इसको मान लेते हैं R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, जिस पर फील्ड कितनी है, निकल रही है, D। ओके, तो D की वैल्यू कैसे लिख लेंगे, D की वैल्यू लिख सकते हैं, हमने पहले से लिखा, लेट अस कंसीडर ए L लेंथ ऑफ लॉन्ग वायर हैविंग ए चार्ज Q। हमने इसको चार्ज कितना दे दिया, टोटल चार्ज इसको कितना दे दिया, Q चार्ज दे दिया। ओके, लाइन चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा मान लेते हैं। इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी यदि क्यू चार्ज है तो इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी क्या, लैम्डा। इस क्या हो जाएगी, डी क्यू अपॉन डी एल, स्मॉल लेंथ स्मॉल चार्ज, डी लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल, स्मॉल चार्ज लाइन एलिमेंट स्मॉल लेंथ। ओके, अब इस डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या हो लिख सकते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा भाई, हाँ, D equal to the field at a point P for charge element, for charge line element dl having charge dq, having charge क्या लिखे, having charge dq, चार्ज डी क्यू क्या हो जाएगी, डी, याद है डी कैसे लिखेंगे, डी स्मॉल फील्ड, वेरी स्मॉल फील्ड कितनी हो जाएगी, 1/4π0, और स्मॉल चार्ज डी क्यू जिसके कारण फील्ड है, अपॉन दूरी कितनी मानी, r²। ओके, अब डी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू यहाँ को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एल तो लिख देंगे। सो आल्सो राइट एज, सो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुट कर देते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π0 लैम्डा डी एल अपॉन r²। ओके, इतनी पता लगी आपको। अब ये चीज़ देखिए, क्या ये डी एक्स एक्सिस में कि वाई एक्सिस में, ना तो एक्स एक्सिस में है अलोंग द लाइन एलिमेंट है, ना तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये क्या, हम ये सम एंगल डायरेक्ट अलोंग द एंगल टिल्ट है। तो अब हम इसको किसी एंगल मान सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल मान लें या वाई एक्सिस से। तो आसान जो है वो किससे बनेगा हमारा, हम वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम बता देंगे दोनों से ही, लेकिन पहले हम इससे चलते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये डी कितना बना रहा है, थीटा एंगल। तो एक परपेंडिकुलर पॉइंट डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ओके, अब इससे परपेंडिकुलर से ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, पॉइंट पी है ये, उससे कितना एंगल बना, थीटा। ओके,
तो इसके दो डायरेक्शन कंपोनेंट्स हो जाएंगे इस डी के, एक द अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। तो एक्स इधर मान लिया एक्स एक्सिस, तो इधर क्या हो जाएगा डी एक्स लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, और इधर क्या लिख सकते हैं डी वाई। ओके, अब एक चीज़ बताइए डी एक्स क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं डी ई एक्स क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं डी ई एक्स। यदि हम डी ई एक्स लिखें तो डी ई एक्स कितना हो जाएगा, डी ई क्या होगा, जिधर नहीं एंगल होता वहाँ पर क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा डी ई एक्स क्या हो जाएगा, डी ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ओके, और ये इधर क्या हो जाएगा डी ई वाई क्या हो जाएगा, डी वाई क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। तो दो कंपोनेंट हो गए। अच्छा, बाई सिमिट्री आप देख रहे होंगे कि ये डी एक्स इधर भी होगा, फिर यदि इधर आता लाइन में तो इधर होता, इधर होता, तो ये डी ई एक्स कंपोनेंट बाई सिमिट्री क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट किया होंगे, ये ऐसे हो जाएंगे। तो इधर का डी एक्स इधर का डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फील्ड किसके काम मिलेगी डी ई वाई के काम। लिख लेते हैं, तो नेट फील्ड कैसे लिखेंगे, नेट निकालने तो सम लिखना पड़ेगा, तो नेट फील्ड मान लिया E इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, E इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सम करना है तो इंटीग्रेशन यूज कर दिया, किसके कारण हमारी हो जाएगी, ये डी ई एक्स के कंपोनेंट क्या हो कैंसिल हो जाएंगे, खाली डी ई वाई के कारण मिल रहा है, डी वाई के कारण मिल रहा है, तो हम ये लिख देंगे डी कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। ओके, अब d की वैल्यू हमको पता है, हम पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d, तो पुट कर दीजिए इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, वेरी गुड, कॉस थीटा। अब बताइए इंटीग्रेशन या dl लें तो हम इन्फाना ये लॉन्ग थिन वाले कितने पर हम लाइन इवेंट ये तो कर नहीं सकते, तो हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन या dl में लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, अनंत से माइनस अनंत से प्लस इन्फानाइट, दोनों तरफ से ओपन हो रही है पूरी लॉन्ग थिन वायर। ओके, अब बताइए लैम्डा कांस्टेंट होता है, ये भी पूरा कांस्टेंट है। ओके, तो ये दोनों कंपोनेंट dl आर स्क्वायर कॉस थीटा ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगे और सब बाहर निकल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन 4 इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, क्या हो जाएगा अंदर क्या बचेगा dl कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब या तो हम dl में पूरी वैल्यू रखें, थीटा में इंटीग्रेशन करें या लेंथ में इंटीग्रेशन करें, तो लास्ट में हमें एक में ही तो इंटीग्रेशन करेंगे, या तो आप dl और r को एक थीटा में चेंज कर लिए, या इसको कॉस थीटा को डी लेंथ में चेंज कर लीजिए। तो आसानी क्या, एंगल में हमको वैल्यूज एंगल में आसान रहता है, तो हम क्या करेंगे हम dl और r को ही क्या किसमें थीटा में ही चेंज कर लेंगे। तो किस में हमको चलना पड़ेगा, फिर फिगर में चलना पड़ेगा, फिगर में हम देखेंगे कि थीटा कितना है। तो ये बताइए ये थीटा एंगल है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा बाय सिमेट्री। ओके, वेरी गुड। तो अब हम dl को चेंज करना है हमें किसको, dl पर और आर स्क्वायर पर, तो इन चीज़ में, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, दिस डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं ए मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी एल है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम फिगर लिख लीजिए, नाउ फ्रॉम फिगर फिगर से देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती रहे, क्योंकि ये आसान है कांस्टेंट रहेगी तो ब्रैकेट इंटीग्रल से बाहर निकालना आसान हो जाएगा। तो ज़्यादातर हमारे मेन काम रहेगा कि ए आता रहे तो सबसे ज़्यादा अच्छा। ये आर और एल तो वेरी करेंगे, पोजीशन वेरी करेगी, लेकिन ए इज़ ए परपेंडिकुलर कांस्टेंट। ओके, तो आगे तो इसमें देखिए हमको चाहिए dl, तो ये यल का ही तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन dl कहाँ से मिलेगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि a में आए, तो ये क्या हो गई थीटा के सामने की वैल्यू है, और ये क्या है बेस, ये क्या है बेस है,
तो हमारा ये बेस और ये कैसे मिलेंगे, किस में मिलेंगे, टेन थीटा में। किस में मिलेंगे, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लगा लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। ओके, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा। एल बराबर ए टेन थीटा आ जाएगा। तो इससे यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें, डीएल निकालें, तो आपको पता होगा डीएल, व्हाट इज डीएल, डीएल बराबर क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वेरी ए सेक स्क्वायर थीटा। तो डीएल हमें पता लग गया, डीएल निकाल लिया। अब एक चीज़, अब आर की, आर को भी हम कोशिश करेंगे किसके टर्म में मिल जाए, ए के टर्म में मिल जाए। ओके, तो कौन सा लगाएंगे, कॉस थीटा। क्या लगा लेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा एंड आल्सो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए अपॉन आर आ जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा और ए अपॉन आर। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी, आर बराबर क्या निकाल सकते हैं, ए अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा। तो ए अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा, क्योंकि वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ए सेक थीटा आ गया। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3। डीएल की और आर की, दो ही की दो वैल्यू हमको चेंज करनी थी, किस में चेंज करनी थी, थीटा में। तो ओके, तो ई इक्वल्स टू आ गया, ई इक्वल्स टू पुट वैल्यू लैम्डा इक्वल्स लैम्डा अपॉन 4 पाई साइन नॉट इंटीग्रेशन डीएल, डीएल बराबर क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस थीटा पहले से ही है यहाँ पर, तो कॉस थीटा लिख दिया, अपॉन क्या है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन लगाना है, लिमिट लगानी है। फाट लिमिट कैसे लगाएंगे, देखिए माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम एल बराबर आर बराबर क्या, ए साइन थीटा या कॉस थीटा बराबर लिया, यहाँ पर एल लेंथ पर एल बराबर ए टेन थीटा। तो हम 1090 का मान कितना होता है, अनंत। 1090 का मान कितना होता है, इन्फानाइट। तो यहाँ पर लिमिट किस में, इन्फानाइट में। तो माइनस इन्फानाइट के लिए माइनस पाई बाई 2 लिख लेंगे, और प्लस इन्फानाइट के प्लस पाई बाई 2 लिख लेंगे। समझ में आया, 1090 का मान कितना होता है, इन्फानाइट। 1090 10 पाई बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 2 का माइनस क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, इन्फानाइट। तो लिमिट क्या यहाँ लगी, माइनस से क्या, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। ओके, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। अब इसको चाहें तो 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट। अब माइनस पाई बाई 2 से क्या से कर लेंगे, 0 टू पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, मनाए करिए मनाए ना करिए। अब देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ए यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो खाली क्या बचा, ए कॉस थीटा। क्या आ जाए, कॉस थीटा डी थीटा डी थीटा। अब बताइए ए तो कांस्टेंट है, नीचे सॉरी ए नीचे बचा, ए क्या नीचे बचा, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन। तो ए भी कांस्टेंट है, बता रहे हैं ये डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर कांस्टेंट है। तो ये बाहर निकल आएगी, तो क्या बचेगा, तो निकल आया बाहर लैम्डा अपॉन 4, 2 कट जाएगा, 2 से 4 काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रल में खाली क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा। और लिमिट क्या है, 0 टू अब पाई बाई 2 है, लिमिट क्या है, 0 टू पाई बाई 2। अब इंटीग्रेशन करना बचा है, तो इंटीग्रेशन यहीं पर कर देते हैं, चलिए यहीं पर कर देते। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉस थीटा क्या क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है, 0 टू पाई बाई 2। अब रख देते हैं, लिमिट क्या हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 माइनस साइन 0। अब बताइए साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो वैल्यू कितनी आई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। साइन 1 का मान क्या होता है, 0, चाहे तो 1 माइनस लिख सकते हैं, 1 माइनस 0। वैल्यू हमारे पास जगह नहीं बची, तो हम 1 लिख लेंगे बस। ओके, समझ में आ गया।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी निकली लॉन्ग थिन वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, E इक्वल्स टू, चाहे तो यहाँ पर E बराबर क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि वायर की लंबाई कितनी भी हो उससे डजन नॉट मैटर, डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, नॉट ए वेरी द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, तो आज के टॉपिक को जल्दी जल्दी में हमने समझा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और आपको समझे, कभी कभार बच्चे क्या करते हैं कि इस थीटा एंगल को थीटा इधर मान लेते हैं, तब क्या होगा, तो इसको भी समझ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। फिर हम इसको दूसरे तरीके से एंगल थीटा अलग एंगल मान के करेंगे कि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो लेट मान लिया हम ये एंगल ना मान के ये एंगल यहाँ से मान, ये वाला एंगल मान लेते थीटा, एक्स एक्सिस से अब बना रहा है। तो अब हमारा कंपोनेंट ये आ जाते, क्या आ जाती है, यहाँ पर कॉस थीटा आ जाता है, यहाँ पर साइन थीटा, तो नेट फील्ड क्या आ जाती है, यहाँ पर डी साइन थीटा हो जाता है, डी साइन थीटा होता। तो फिर हमको चेंज करना पड़ता, किसको चेंज, डीएल और आर को फिर चेंज करते, ठीक है। तो डीएल को जब चेंज करते तो यहाँ पर ए की बजाय टेन थीटा के बजाय क्या लेते, कॉट थीटा, क्या लेते, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता, माइनस कोजेक स्क्वायर थीटा, क्या होता, माइनस कोजेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कॉस थीटा की जगह क्या आता, साइन थीटा, क्या लेना पड़ता, साइन थीटा। फिर रख के इंटीग्रेशन करते, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन में जब वैल्यू रखते तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाती, क्योंकि वो कॉट टेन का क्या इन्वर्स होता है कॉट थीटा, तो लिमिट जहाँ 0 to π/2 है वहाँ π/2 नीचे आता, 0 ऊपर आता, ठीक है। तो आप लोग करके देखिएगा, फिर बताइएगा सॉल्व हुआ कि नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स वाल। आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा जल्दी से जल्दी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव ना हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लाइक। ओके, थैंक्स यू।